नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर चल रहा है। वोट की क्या ताकत होती है, वोटर्स को समझना पड़ेगा। एक एक वोट की दोस्तों कीमत होती है और वोटों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप लोग अपने बहू बेटियों की रक्षा करते हैं, वैसे वोटों की भी रक्षा करनी चाहिए। ये कहना है मान्यवर जी का। मान्यवर जी ने वोटों की अहमियत को लेकर कई लोगों को यह समझाया है कि आप लोग अपने वोटों की रक्षा करिए, वोट को कभी बर्बाद मत करिए। और एक बार फिर से दोस्तों, आपकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है हरियाणा में। हरियाणा के वोटर्स संभल जाएं, समझ लें कि उन्हें किन्हें वोट करना है। दोस्तों, हरियाणा में इस बार चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। दोस्तों, इस समय अगर मैं हरियाणा में बताऊं तो कई सारे गुट सक्रिय हैं। कई सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव में कूद पड़ी है और दो गठबंधन की इसमें बहुत ज्यादा चर्चा है। एक तो एएसपी और जेजेपी का गठबंधन है, दूसरी तरफ आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है। अब ये जो पार्टियां हैं बहुजन पार्टी मानी जाती हैं। बीएसपी ने अपने हिसाब से आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया, वहीं चंद्रशेखर आजाद जी ने गठबंधन किया है बीजेपी से समझौता कर चुके, बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके दुष्यंत चौटाला जी के साथ। और खास बात आपको बताऊं, दिलचस्प बात, आईएनएलडी से निकली है जेजेपी और बीएसपी से निकली है आपकी एएसपी। बीएसपी से एएसपी निकली है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी जान लीजिए। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसी राजनीति मायावती जी कर रही हैं, मायावती जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। मायावती जैसा स्टेप उठा चुकी हैं या उठाती हैं, ठीक वैसे ही स्टेप लेते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। जहां जहां मायावती जी अपने उम्मीदवार उतारती हैं, जहां जहां गठबंधन करती हैं, चंद्रशेखर आजाद जी भी गठबंधन कर लेते हैं। दोनों में बड़ी समानता यह है कि मान्यवर जी ने बसपा बनाई थी तो चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम बना दी। इसको लेकर भी विवाद रहता है हमेशा कि भाई कांशीराम जी की एक पार्टी बसपा थी तो क्यों बनाया। इसके जवाब में तर्क दिया जाता है कि भाई बहन जी जो हैं वो अब उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए भविष्य का जो सितारा है वो चंद्रशेखर आजाद होगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहन जी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं अगर कोई बहुजनों की पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है। बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता है। दोस्तों, इनको देखिए, इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है अभिषेक कुमार जाटव। इन्हें बहुजन शायर कहा जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ आते हुए देखना चाहते हैं। कहते हैं कि अभिषेक कुमार जाटव की एक ख्वाहिश है कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आ जाएं और लगातार अभिषेक कुमार जाटव जी इस मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में दोस्तों अभिषेक कुमार जाटव जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोगों को समझा रहे हैं, बहुजनों को ये बता रहे हैं कि आप बीएसपी को चुनोगे या एएसपी को चुनोगे। मतलब जो दलित समाज है वो मायावती जी को चुने या चंद्रशेखर आजाद जी को चुने। दोस्तों, हरियाणा में अगर मैं बताऊं तो 21%, करीब करीब 21% दलित वोटर हैं, एससी वोटर हैं और 20 से 22% जाट वोटर हैं। देखिए, जाट और जो एससी समाज है वो बहुजन समाज कहलाता है। तो अब बड़ा सवाल यहां यही खड़ा हो रहा है कि जो बहुजन है वो किसको वोट दे, खास तौर से जो एससी समाज है वो किस तरफ जाए। क्योंकि दोस्तों मायावती जी के समर्थक, चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं वो एक जैसे ही विचारधारा के हैं। इनके समर्थकों की जो आस्था है कांशीराम जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में है। दोनों के समर्थकों की सबसे बड़ी दोस्तों खासियत मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभिषेक कुमार जाटव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है जिसमें वो लोगों को समझा रहे हैं कि आपको अपना वोट, कीमती वोट किसको देना चाहिए। अपनी राय उन्होंने जाहिर कर दी है।
चूंकि ये मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों के ही समर्थक हैं, इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया है कि आपको एएसपी और बीएसपी दोनों को वोट करना है। ये क्या संभव है? दोस्तों, अभिषेक कुमार जाटव कह रहे हैं कि आपको एएसपी को वहां वोट करना है जहां पर एएसपी मजबूत है। इनका मानना है कि एएसपी हरियाणा में भी मजबूत है। इसका यही तो मतलब हुआ। अभिषेक कुमार जाटव जी कह रहे हैं कि हरियाणा में जहां एएसपी मजबूत है वहां आप लोग एएसपी को वोट करिए, और जहां बीएसपी मजबूत है वहां पर आप लोग बीएसपी को वोट करिए। कि जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जो मेहनत का ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको मजबूत करके उसको वोट देकर हरियाणा की विधानसभा के अंदर भेजिएगा। और साथियों, जहां चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत हो, जिस विधानसभा के अंदर बेहद कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी का हो, आप उसको वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजिएगा। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभिषेक कुमार जाटव जी ये मान चुके हैं कि एएसपी भी हरियाणा में मजबूत है, बीएसपी भी हरियाणा में मजबूत है। दोस्तों, अभिषेक कुमार जाटव जी कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, जनता एकजुट हो जाए। दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या वाकई एएसपी हरियाणा में मजबूत है? और मजबूत है तो कितनी सीटें वो जीतेगी? और बीएसपी कितनी मजबूत है, बीएसपी कितनी जीतेगी? ये भी दोस्तों बड़ा सवाल है। देखिए, बीएसपी के बारे में तमाम सर्विस तो ये कह रहे हैं कि 5 से 8 सीटें बसपा जीत सकती है। हालांकि बसपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि 15 सीटें बसपा जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 5 से 8 सीटें लोग बता रहे हैं। अब अभिषेक कुमार जाटव जी ने यह कहकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या एएसपी भी फाइट में आ गई है? क्या वाकई एएसपी बीएसपी को टक्कर देगी हरियाणा में? क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद भी हरियाणा में मजबूत हो चले हैं, और इतने मजबूत हो गए कि वो बहन जी को भी टक्कर दे रहे हैं? तो दोस्तों, अभिषेक कुमार जाटव जी का ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभिषेक कुमार जाटव जी मायावती जी की जो जाति है, चंद्रशेखर आजाद जी की जो जाति है, उसी जाति जाटव जाति से ही आते हैं। और दोस्तों, आपको हमने अभिषेक कुमार जाटव जी की जो खासियत है वो बता दी कि ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी एक साथ आ जाएं। फॉर्मूला दीजिए अभिषेक कुमार जाटव जी, अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक फॉर्मूला पेश करिए। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है आपके पास कि दोनों साथ साथ आ सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि मायावती जी चंद्रशेखर आजाद जी से हाथ मिलाएंगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और इसी के तहत अभिषेक कुमार जाटव जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साथ साथ आ जाएं। देखिए भाई, ख्वाहिश तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को धरातल में भी लाना पड़ता है। दोस्तों, इंसान जैसा सोचता है वैसा हमेशा होता नहीं है, उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक रोड मैप होता है, एक मकसद होता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं, तो सांसद बनने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो कद है वो तो बड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल, हरियाणा में भी क्या वो कमाल कर पाएंगे? अभिषेक कुमार जाटव जी जो कह रहे हैं कि जहां एएसपी मजबूत है वहां एएसपी को वोट करिए, इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अभिषेक कुमार जाटव जी सही कह रहे हैं? क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद भी हरियाणा में फाइट में रहेंगे, तगड़ी फाइट कर रहे हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।